खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा घोटाले में जो है वो जांच अब तेज हो गई है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला पुलिस रिमांड पर हैं और घर से लाखों नगद और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले की जांच लगातार अब तेज होती जा रही है। गुरुवार को अयोध्या की अदालत ने मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी है और पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 1 दिन की रिमांड दी है। और अब पुलिस जो है अविनाश की से चढ़ावे की कथित हेराफेरी और बरामद नकदी के स्रोतों और अन्य आरोपियों से संबंधों में पूरे नेटवर्क के बारे में पूछताछ करेगी। जांच में अब तक सबसे बड़ी नगद बरामदगी अविनाश शुक्ला के घर से हुई है और उनके पास से करीब 20 लाख से ज्यादा नगद बरामद हुई है और 1121 अमेरिकी डॉलर करीब 11 ग्राम सोने और 375 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, रामाशंकर मिश्रा और रामाशंकर यादव उर्फ टीनू के पास से भी जेवरात बरामद किए गए हैं। और इसी बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर बने मकान को लेकर भी नोटिस जारी किया है। पुलिस ने ये एक योग केंद्र से राम राज्य घोष नाम का दान पत्र भी बरामद किया है, जिस पर पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था। और अब तक इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें यूपी के अयोध्या से है, जहां पर लगातार चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा घोटाला में पुलिस जो है लगातार जांच अब तेज करती जा रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि लगातार अयोध्या से खबर आ रही है कि चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हालांकि अब बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिलेगा। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए अनीता, मुझे लगता है इसकी जो SIT के बाद में जो धरपकड़ हुई है और उसके बाद में इंट्रोगेट किए जा रहे हैं लगातार, फिर कोर्ट ने जिस तरीके से रिमांड ली है, तो ये प्रक्रिया तेजी से बढ़ती हुई आगे दिखाई देने लगी है। लेकिन एक सवाल जो है, जो आम जनता के मनों में कौंध रहा है, वो ये है कि जो इंट्रोगेशन हुआ है और उसमें जो आरोपियों ने जिन जिन लोगों के नाम बताए हैं, कहाँ पैसा रखा था और किस तरीके से पैसों की चोरी की जाती है और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उन सबके नाम नंबर के साथ आरोपियों ने SIT जांच को बताई है। फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, उनको रिटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको भी गिरफ्तारी उनकी क्यों नहीं हो रही जा रही है। तो ये सारा सवाल लोगों के मन में कौंध रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मन में यही चर्चा है। वकीलों का प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है, वो FIR दर्ज करवाने के लिए चंपत राय, अनिल मिश्रा, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए कल से ही उन्होंने जो स्थानीय पुलिस थाना है वहां पे घेरा डाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसको अगर सरकार इसको सुलझाने के लिए इसके ऊपर पर्दा डालने की अगर कोशिश करे तो मुझे लगता है उनकी नाकाम कोशिशें रहेंगी। हालांकि सरकार, स्टेट सरकार और सेंट्रल की सरकार की तरफ से बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, कोई इस पे बोलने को राजी नहीं है। लेकिन कितना भी ये मत बोलो, ये मुद्दा जहां पहुंचना था, ये संदेश जहां तक पहुंचना था वो पहुंच गया। इसको आप जो डेंट पड़ा है उसको, इमेज को पेंट करने के लिए कोशिशें कितनी भी की जाए, लेकिन उसको आप पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन भलाई इसी में है, अगर राम भक्तों की आस्था, इनको ख्याल अगर है तो मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाराज हैं, बिल्कुल, तो सब लोगों को कुछ आना चाहिए और जितने भी आरोपी हैं उनकी पहचान करके पुलिस को सौंपना चाहिए। बिल्कुल, अब इस मामले में राजनीति भी तेज होती जा रही है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस भी आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप्पी पर सवाल उठा रही है। सर देखिए अनिता, ये अखिलेश यादव द्वारा ही पूरा मामला एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल, ये तो पहले दिन से कही जा रही थी कि अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है ट्रस्ट का व्यवस्थापकों में से जिन्होंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को पास करी। उन्होंने जब एक
तारीख को 1 जून को जब उन्होंने ट्वीट करा, एक्स पे जो उन्होंने लिखा, उसके बाद पूरे देश को पता चला कि अयोध्या में काला पीला हो रहा है। उसके बाद में तो जो हुआ आप हम सबको पता ही है। अब जहां तक राजनीति की बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं इस सब्जेक्ट पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन चोरी हुई है, चोरी को चोर कहना क्या गुनाह है क्या? क्या राजनीतिक हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, असामान्य व्यक्ति हो, अगर सामने चोरी हो रही है उसको अगर कोई कहे तो जो सच है सच्ची को तो कह रहा है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें कांग्रेस अगर निकल के आ रही है और समाजवादी पार्टी निकल के आ रही है सामने, भारतीय जनता पार्टी को भी सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जिन्होंने राम भक्तों की आस्थाओं से खिलवाड़ करा है वो दोषी हैं, उनको दंडित किया जाए और ऐसी सजा दी जाए ताकि हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में पंडा, पुजारी या व्यवस्थापक ट्रस्टी कभी इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करें। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।